नमस्कार, मैं रोहित झा। फ़र्ज़ कीजिए आपके घर पर कुछ लड़के धार्मिक आयोजन के नाम पर चंदा लेने आते हैं और वो आपको रसीद भी दिखाते हैं कि देखिए आपके मोहल्ले के शर्मा जी ने इसके लिए 1000 रुपये का चंदा दिया है। आप भी इससे प्रभावित होकर अपनी अपार श्रद्धा का परिचय देते हुए उन्हें चंदा देते हैं। लेकिन चंदा देने के कुछ दिन बाद आपको खबर लगे कि जिस धार्मिक आयोजन के नाम पर चंदा लिया गया वो आयोजन कभी हुआ ही नहीं और मोहल्ले के कुछ लफुआ लोग आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर चंदे के पैसे से खुद का जेब भरते रहे। सोचिए आप ऐसी स्थिति में खुद को ठगा हुआ महसूस करने के अलावा क्या करेंगे। अब इसी घटना को एक लार्जर स्केल पर देखेंगे तो आपको सारा खेल समझ आएगा। एक आरटीआई के जवाबों से खुलासा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2021 और 22 में स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और किसान सेवा जैसी सरकारी योजनाओं के नाम पर अवैध रूप से जनता से चंदा जुटाकर पार्टी फंड में पैसा इकट्ठा किया। चेन्नई के एक पत्रकार सथियम टीवी के न्यूज़ एडिटर ने एक आरटीआई दायर की थी, जिसके जवाब में केंद्रीय मंत्रालय ने साफ किया है कि बीजेपी को इन योजनाओं के लिए फंड जुटाने की कोई विशेष अनुमति नहीं दी गई या अधिकृत नहीं किया गया था। बताइए, फिर भी नमो ऐप और NarendraModi.in पोर्टल पर आज भी इन सरकारी योजनाओं के नाम पर चंदे के विकल्प आपको दिख जाएंगे। आप जाकर खुद देखिए भी उसे। 25 दिसंबर 2021 को अटल जयंती के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने माइक्रो डोनेशन अभियान की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि यह अभियान पार्टी को मजबूत करने और मास मूवमेंट के लिए है, जो 11 फरवरी 2022 को दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समाप्त होगा। उसी दिन प्रधानमंत्री जी अपने ट्विटर हैंडल से इस अभियान को समर्थन देते हुए खुद 1000 रुपये दान करते हुए स्क्रीनशॉट भी शेयर करते हैं और लिखते हैं कि आपका समर्थन लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेगा, जो राष्ट्र निर्माण के लिए निस्वार्थ भाव से समर्पित है। ये लाइन सुनकर आपको लगेगा कि भैया अगर चंदा नहीं दिए तो राष्ट्र के साथ धोखा हो जाएगा, लेकिन धोखा दरअसल यहाँ पर आपके साथ हो रहा था। रिपोर्ट के अनुसार जनवरी और फरवरी 2022 में तीनों योजनाओं के जिम्मेदार मंत्रालयों को आरटीआई भेजकर ये पूछा गया कि क्या भाजपा नमो ऐप या NarendraModi.in को फंड जुटाने की अनुमति है? क्या कोई एनजीओ या व्यक्ति ऐसा कर सकता है? जल शक्ति मंत्रालय जो स्वच्छ भारत मिशन चलाता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाता है और कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, इन तीनों मंत्रालयों ने मिलकर इस बात से साफ इनकार कर दिया और कहा कि किसी भी प्लेटफॉर्म को इन योजनाओं के लिए धन जुटाने की अनुमति नहीं दी गई थी। ध्यान से सुनिएगा, मतलब 49 दिनों तक लोगों ने जो चंदा सरकारी और कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर दिए, वो पैसा सीधे बीजेपी के खाते में जाते रहे। बीजेपी का खाता इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चंदा देने के प्रधानमंत्री की अपील के बाद जब बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया तो लोगों को जो रसीद मिला वो बीजेपी के सेंट्रल ऑफिस से जारी किया गया था। यही सारा खेल समझने की ज़रूरत है। सरकारी योजनाओं के नाम पर कितना चंदा इकट्ठा किया गया और कितने लोगों ने इसमें पैसा दिया जो सीधे बीजेपी के खाते में गया है, हमारे पास अभी तक ये डेटा नहीं है और ना ही सरकार ने अभी तक इसे सार्वजनिक किया है। कायदे से प्रधानमंत्री जी को ये जवाब देना चाहिए कि बीजेपी के पास 7000 करोड़ रुपए का जो पार्टी फंड है, उसमें कितना पैसा सरकारी योजना के बैनर तले लोगों से लिए गए थे। चंदा लेने और देने का सिलसिला हमेशा से काफ़ी संदेहास्पद रहा है। असम और गुजरात के 2 सेमीकंडक्टर यूनिट्स के लिए 44,000 करोड़ से अधिक की सब्सिडी दिए जाने के बाद उसी टाटा ग्रुप ने अप्रैल 2024 में बीजेपी को 758 करोड़ रुपए चंदा दिया था। यह चंदा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिया गया था, ये नोट कर लीजिएगा आप। उस साल टाटा ग्रुप ने जितने भी राजनीतिक चंदे दिए थे, ये रकम उसका 83% था। इस पर भी सवाल होने चाहिए, मगर मसला ये है कि धन्ना सेठों के लिए ये चंदे की रकम बहुत छोटी है।
मगर उन नौकरी पेशा लोगों का क्या है जो प्रधानमंत्री के एक अपील पर अपने खून पसीने की कमाई में से कुछ पैसे निकाल कर ये चंदा दे रहे थे, ये सोचकर कि देश सेवा में लगा रहे हैं, मगर उन्हें भनक तक नहीं लगी कि ये देश सेवा के नाम पर बीजेपी सेवा कर रहे हैं। आपके धन्ना सेठों के पास बहुत पैसा है प्रधानमंत्री जी, मगर इस देश के साधारण लोगों के पास पैसा नहीं है। इसी साल का एक डेटा ये भी कहता है कि इस देश का अमीर और ज़्यादा अमीर होता गया और गरीब और भी ज़्यादा गरीब बनता चला गया, मगर डेटा की किसे पड़ी है? सारा मकसद ही तो डेटा चुराना और चंदा चुराना है। विश्व के सबसे धनी पार्टी के मुखिया चंदा चोर हो, ये बात ठीक नहीं लगती। विश्व में अपना परचम फहराने के बाद प्रधानमंत्री पर वोट चोरी, जनमत चोरी और चंदा चोरी जैसे आरोप लगे तो विश्व पटल पर क्या संदेश जाएगा? सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, हमें चुपके से आकर कान में बता दे कितने लाख करोड़ का चंदा चोरी हुआ है। हम किसी को नहीं बताएंगे, वादा है। जैसे पूरा एक मीडिया का वर्ग आपको ये नहीं बता रहा है कि सरकार चंदा चुरा रही थी। आपके धन्ना सेठों के पास होगा बहुत पैसा, सब खरीद लेते, मगर उनके पास उनके पैसों में वो ताकत नहीं है जो लिट्टी चोखा को खरीद सके। देखते दिखाते रहिए लिट्टी चोखा। बहुत बहुत शुक्रिया।